अब लौट चलते खेल की तरफ आप देख रहे लाइट शैलेश केने प्रतिष्ठान मेमोरियल कप 2020 का दूसरा दिन और दूसरे दिन का अब दूसरा मुकाबला शुरू होता हुआ चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे बनाम अटाली के बीच में। अटाली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी की दावत दी है विश्वास माघे फेम टीम चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे को। पहला मुकाबला पिंपलनर ने जीता था, शिकस्त दी थी मितेश 11 कुरुन को। दोनों ओपनर्स बीच मैदान की तरफ बढ़ते हुए रणनीति को अब चिरोबा स्पोर्ट्स ने पूरी तरह से चेंज कर दिया है। विश्वास माघे के साथ ओपन करने के लिए माइटी महेंद्र माघे को भेजा है, जबकि कई हमने ऐसे नॉकआउट टूर्नामेंट देखे जहाँ पर हीरामन शिलार जाते विश्वास माघे के साथ, लेकिन इस मुकाबले में रणनीति को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। माघे को भेजा अब आगे ओपन करने के लिए विश्वास माघे के साथ। जो आप खूबसूरत ट्रॉफीज देख रहे जो हमें स्पॉन्सर किए माननीय श्री अनिल शेठ दलवी और उनके लाडले आदित्य अनिल दलवी की तरफ से मैन ऑफ दिस सीरीज के लिए कूलर बबलू पाटिल की तरफ से बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और बेस्ट फील्डर ऑफ दी लाइट शैलेश केने प्रतिष्ठान ट्रॉफी 2020 जो हमें स्पॉन्सर किए माननीय श्री शिवाजी सेठ दलवी की तरफ से। बेस्ट बैट्समैन के लिए जो बैट स्पॉन्सर किए टाइगर स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर त्रिशूल ठाकरे की तरफ से। बेस्ट बॉलर के लिए ट्रॉफीज है, साथ ही साथ बेस्ट फील्डर के लिए शूज है जो स्पॉन्सर किए रतन केने की तरफ से। यूट्यूब जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस ट्रॉफी का टेलीकास्ट जा रहा है, हमें जो स्पॉन्सर किया माननीय श्री अनिल दत्तू केनी की तरफ से। फर्स्ट कैश प्राइज जो स्पॉन्सर किया है दोस्ती ग्रुप। सेकंड कैश प्राइज हमें जो स्पॉन्सर किया निम्बोली के उद्योगपति बॉबी शेठ केनी की तरफ से। थर्ड कैश प्राइज योगेश सेठ मगर जो घोटसई के उद्योगपति है। और 4 नंबर का जो कैश प्राइज है बालाराम भुईर जो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी है, निम्बोली गांव से बिलोंग करते। जो गेंद स्पॉन्सर की है माननीय श्री प्रमोद वखारे जी। पानी की सुविधा दत्ता दलवी की तरफ से। और लाइट जाने के बाद जो जनरेटर की सुविधा उपलब्ध की माननीय श्री दत्ता दौने और उद्योगपति वासुंदरी। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर के लिए आक्रमण पर शैलेश को बुलाया है निम्बोली छोड़ के जानिब से सामना करते हुए बैट्समैन विश्वास माघे। खेल की शुरुआत का इशारा था लेट्स प्ले और गेंदबाजी के लिए शैलेश माघे। उनके लिए एक वाइडी शेडी मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑफ पर बाकी सभी खिलाड़ी 30 गहरे के अंदर। एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, मिड ऑफ, मिड ऑन, कवर, एक्स्ट्रा कवर, थोड़ा सा वाइड शॉर्ट, थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। पहली गेंद शैलेश की राइट आर्म और दी विकेट विश्वास के लिए। ऑफ स्टंप के अधिक बार रखा था, गेंद का पीछा भी किया था ऊपर, लेकिन ज्यादा कटी थी। ऑफ स्टंप के बार व्हाइट का इशारा था वह मुख्य अंपायर का। एक्स्ट्रा के मदद के साथ चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे का खाता खुलता हुआ। एक बिना किसी नुकसान पर लीगल गेंद अभी तक कोई भी नहीं की है। शैलेश अगली गेंद लेकर। मर्तबा सवाल पूछा पर विकेट कीपर ने, लेकिन विश्वास में कम और उत्साह में
ज्यादा नजर आते हुए अंपायर टच सहमत नहीं। महेंद्र मागे अब जाके हालांकि कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद में काफी उछाल था और गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। विश्वास मागे एक अच्छे स्ट्राइकर है टेनिस बॉल के। मर्तबा बल्ले पर ठीक से गेंद आए नहीं भाई, लेकिन गेंद जब तक स्क्वायर लेग की दिशा पर जाती भी रन के लिए मना किया था, वो खतरे को महसूस किया था। हालांकि महेंद्र मागे रन पूरा भी कर सकते थे, लेकिन अगर थ्रो विश्वास मागे जिस एंड पर जा रहे थे उस एंड पर आता तो फिर कुछ न कुछ विकेट भी गिर सकती थी, कुछ बन सकता था अटाली टीम के लिए। मतलब हवा में खिला गेंद जारी है डीप फाइन लेग की तरफ, खिलाड़ी पीछा करते हुए, लेकिन गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। या निंबवली गावाचा होता जीवान भावाचा, या निंबवली गावाचा होता जीवान भावाचा, बंदाला को दिलाची तुझ्यान, शैली भावाची येते या। अब जाके बल्ले से रन निकलते हुए चौके के साथ विश्वास का खाता खुलता और टीम का उछलता हुआ स्कोर 5। पड़गा परिसर में चेरोबा स्पोर्ट्स वाशर एक ऐसी मात्री टीम है जिनके 3 बैट्समैनों ने 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाने का कीर्तिमान बनाया है, जिसमें महेंद्र मागे, हीरामन शिलार, उज्जवल शिलार, शैलेश मुड़ते हुए और दी विकेट फिर से घूम के मार दिया है। खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद चली गई लॉन्ग लेग की दिशा पर, डिप में 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज आते हुए विश्वास मागे के बल्ले से। पिछले 2 दिनों से बहुत मधुर संगीत हमारे बीच में लाए डीजा बंट्या और डीजे सोनिया। छंटू मंटू के नाम से भी मशहूर है निंबोली गांव में। वो अक्सर खिलाड़ी ऑन साइड में खेलना बहुत पसंद करते, इसलिए अब ऑन साइड में एक डीप स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी और एक लॉन्ग ऑन पर शैलेश विश्वास के लिए इस मर्तबा ड्राइव करते हुए गैप में खिला गेंद तेज सरकती भी कारपेट के सारे आउटफील्ड में लॉन्ग ऑफ की दिशा पर 4 रनों के लिए। पूरी लंबाई की गेंद थी, उसको बैकफुट पर जाकर अपने आप को स्टंप से अलग किया था और ड्राइव कर दिया था। गैप में गेंद चली गई थी लॉन्ग ऑफ की दिशा पर डीप पर 4 रनों के लिए। चौकों की हैट्रिक पूरी करते हुए, हालांकि हैट्रिक विकेट की होती है, लेकिन 3 गेंदों पर 3 चौके लगाते हुए विश्वास मागे मर्तबा फिर से पंच करने की कोशिश, गेंद से थोड़े अलग हुए थे, लेंथ से छूट गए थे पर बैट्समैन विश्वास मागे और गेंद कॉरिडोर के विकेट कीपर के पास चली गई थी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान पर 13 रन चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे टॉस हार कर बल्लेबाजी करते हुए। इस दुनिया से जो छोड़कर चले गए निंबोली गांव के एक डैशिंग बॉय लाइट शैलेश के ने उनकी याद को ताज़ा करने के लिए आदित्य ग्रुप ने इस कप को ऑर्गेनाइज किया है। आज का दूसरा दिन का आप दूसरा मुकाबला देख रहे। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान पर
दूसरे ओवर के लिए अजय भुईर को बुलाया, सामने कर महेंद्र मागे। उनके लिए अब ऑन साइड में काफी फील्डिंग को कस दिया है। एक डीप बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट रिंग के अंदर है। एक लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइड डीप एक्स्ट्रा कवर की जगह पर मिड ऑफ एक नजर आता बा। शॉर्ट कवर अब जो सर्कल के अंदर थे मिड विकेट के खिलाड़ी, उनको फिर एक मरतबा रिंग के अंदर बुलाए। शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट, थर्ड मैन कवर के खिलाड़ी को अब डीप कवर की तरफ, और जो डीप एक्स्ट्रा कवर थे उनको अब लॉन्ग ऑफ। छोटी गेंद, पुल और पावरफुल और डिलाइटफुल और सक्सेसफुल 6 रन। देखिए अब महेंद्र मागे को इस तरह की छोटी गेंद नहीं कर सकते। अगर छोटी गेंद करते रहेंगे तो फिर आप दिन भर मार खाते रहेंगे। पहली गेंद मिडल किया था, विद द राइट और स्वंग कर दिया था। मरतबा फिर से उठाने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई वाइट का इशारा था वह मुख्य अंपायर का। स्कोर अब 20 पर जाता हुआ महेंद्र मागे तीखे तेवर में नजर आते हुए, आते ही अपने रंग दिखाते हुए अटाली के सामने। ओहो, सबमरीन गेंद, क्या गेंद की थी, पूरी तरह से खोल दिया था महेंद्र मागे को। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में शॉट्स को खेलने की कोशिश की थी, लेकिन चूक गए पर मागे और गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। किस्मत वाले रहे कि बल्ले का किनारा लेकर नहीं गई थी गेंद। ये भी स्पर्धा हवा में खेला, खिलाड़ी गेंद के नीचे, हो मागे का जीवन दान मिलता हुआ। यहां से अगर मागे ने 20-25 रन बना दिए तो फिर कहीं ना कहीं मागे का कैच बहुत महंगा गिर सकता है अटाली टीम को। स्कोर 21 रन। अजय भुईर ओवर द विकेट, ब्लाइंड स्विंग किया था पर आंख बंद करके बल्ला चलाया था विश्वास मागे ने। आंख बंद करके आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते, सिर्फ रात का सपना देख सकते हैं। 21 बिना किसी नुकसान पर रुका हुआ स्कोर शेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे का। राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्ले पर ठीक से लगी नहीं थी गेंद। विकेट कीपर ने गेंद को जाकर उठाया, मना किया, पर काफी स्ट्रगल करते हुए विश्वास मागे। अभी तक उन्होंने कुल मिलाकर 5 डॉट गेंदे खेली, जिसमें 3 चौके लगाए, जबकि कुल मिलाकर 8 गेंदे खेली है, जिसमें 5 डॉट और 3 गेंदों पर 3 चौके लगाए। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, ओहो एथलेटिक एफर्ट, क्या एफर्ट लगाया था विकेट कीपर ने, लेकिन गेंद को पूरी तरह से कैरी नहीं कर पाए थे। 2 ओवर की आइए दोस्तों रिप्ले में देखते किस तरह से उस कैच को लेने की कोशिश की थी विकेट कीपर रुपेश ने। छलांग लगाई थी हवा में, लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई और दोनों भी जो ओपनर बैट्समैन है विश्वास मागे और महेंद्र मागे को इस ओवर नंबर 2 में जीवन दान मिलते हुए। एथलेटिक एफर्ट, इनक्रेडिबल, अपने आप को झोंक दिया था। अगर ये कैच होता तो फिर बेस्ट प्लेयर जो फील्डिंग डिपार्टमेंट है उसको भी अवार्ड है इस कप में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 21 बिना किसी नुकसान पर। महेंद्र मागे को काफी खामोश रखा अभी तक, हालांकि एक जीवन दान भी मिला है। आने वाले बैटिंग ऑर्डर में हीरामन शेलार, उज्जवल, जयेश, कई ऐसे नाम है, कई युवा चेहरे जो आकर रन बना सकते हैं। हालांकि माजिद शेख बीसीसी के नामचीन गेंदबाज, उनके तरफ से शेरोबा वाशेरे के लिए ऑल दी बेस्ट है। अभी तक 21 बने हैं, लेकिन प्लस पॉइंट है 10 के 10 विकेट अभी भी शेष है, यहाँ से अब आजादी से बल्लेबाजी कर सकते हैं।
मर्तबा छोटी गेंद पंच करने की कोशिश, गेंद के नीचे खिलाड़ी और एक जीवनदान मागे को। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा कि हाथों में तेल लगाकर फील्डिंग करी अटाली की टीम। जिस तरह के कैचेस छूट रहे, मैच का नतीजा कोई भी रहे, लेकिन जब सेकंड इनिंग की शुरुआत रहेंगी और जो भी स्कोर रहेगा उसको अगर डिपेंड नहीं कर पाई तो फिर मागे का जो कैचेस छोड़े वो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अटाली टीम को। मागे के लिए मर्तबा इनफील्ड के ऊपर से क्या शॉट खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर के बाहर 6 रन। छोटी गेंद थी, लगभग गेंदबाज ने बचने की कोशिश की थी और उसके ऊपर मानो या गेंद के ऊपर थप्पड़ लगाई है मागे ने और गेंद चली गई थी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बेस्ट फिनिशर ऑफ दी भिवंडी टेनिस क्रिकेट जो अवार्ड है उनको से सम्मानित भी किया था और वो फिनिशर क्यों है उन्होंने बता भी दिया था। टीडीपीएल में क्या इनिंग खेली थी मागे ने। कई जो क्रिकेट के जो चाहते उनके दिलों पर राज किया उन्होंने और अक्सर मेरे सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे मैंने तो मेंशन भी किया है, बिग फैन ऑफ महेंद्र मागे एंड दीपेश माली। स्कोर का अगर देखा जाए तो 29 रन और नंबर 3 चलता हुआ जयेश, नाम में यश है लेकिन अभी तक कुछ यश हासिल नहीं कर पाए जयेश। फिर से इनफील्ड के ऊपर से खिला, इस मर्तबा गेंद डीप कवर पॉइंट पर जा रही है, खिलाड़ी पीछा करते हुए लेकिन गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार छोटी गेंदों का भरमार हो रहा है और छोटी गेंदें भी ऑफ स्टंप के अधिक भार रख रहे हैं और ऑफ साइड में जो कवर के खिलाड़ी वो रिंग के अंदर है, डीप में कोई भी नहीं और उनके सर के ऊपर से खेलने में सफल होते हुए महेंद्र मागे और अपनी टीम के लिए रन बनाते हुए। मर्तबा ब्लॉक हॉल में रखा था, खोद के निकाला अभी की शक्ल में, गेंद जारी लॉन्ग ऑन की दिशा पर मिस फील्ड और देखिए सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए। और विश्वास मागे को भी पता है जब तक स्ट्राइक महेंद्र मागे के पास रहेंगी तब तक काफी सारे रन बन सकते चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे के लिए और इसी के कारण सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। स्कोर अब 35 पर जाता हुआ बिना किसी नुकसान पर। मर्तबा मिस टाइमिंग लेकिन खिलाड़ी काफी दूर है, गेंद नो मैंस लाइन में टिप्पा खाती भी अब जाके बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की दिशा पर गेंद को उठाते हुए लेकिन 1 रन पूरा करते हुए 2 रन पूरे करते हुए महेंद्र मागे तीसरे की कोशिश की थी लेकिन विश्वास मागे को मना किया था मागे ने। 37 फॉर द नंद चिरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे। इसके बाद होने वाला मुकाबला जामुलपाड़ा बनाम भावाले। दोनों कप्तानों से निवेदन, इनिंग खत्म होने के बाद आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। छोटी गेंद और भेज दिया तारामंडल में 6 रन। माझ्यापेक्षा भारी नाचून दाखवायचं। कोण कोण नाचणार? तू उठ, तू पण उठ. आता सगळे तुटा. जब महेंद्र मागे को छोटी गेंद मिलती है तो फिर उनके आंखों की चमक बढ़ जाती है। उनको गेंद नहीं नजर आती, फिर फुटबॉल नजर आती है और गेंद को अक्सर वो मैदान के बाहर ही मार देते। क्या शॉट खेला था, फाइनली बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर की ऊपर से गेंद चली गई थी 6 रनों के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 43 जबकि ओवर नंबर 3 में रनों की लूटमार की है। 22 रन खर्च किए जयेश ने, जबकि पावर प्ले में शैलेश ने 13 देते। उसके बाद अजय ने बहुत कमाल का ओवर किया था, प्रोडक्टिव ओवर था जिसमें सिर्फ 8 रन, जबकि पहली गेंद पर छक्का लगा था अजय के।
चौथे ओवर के लिए सागर को बुलाया है। पहला मुकाबला में 63 रन बनाए थे पिंपलनर ने और 64 की चुनौती रखी थी। ये देखिए लाइट शैलेश सुरेंद्र किने के कटआउट को दिखाया जा रहा है। उनकी याद को ताजा किया आदित्य ग्रुप निम्बोली ने, उनके नाम से इस कप को ऑर्गेनाइज किया है। लौट चलते हैं खेल की तरफ। सागर मुड़ते हुए इस मर्तबा फ्लिक कर दिया पैरों के सामने से, गेंद जा रही है बैकआउट ऑफ द स्क्वायर। हल्की सी मिसफील्ड, एक रन नीति थी पर हल्की सी मिसफील्ड हुई थी, लेकिन सिंगल से संतोष होते हुए बैट्समैन विश्वास मागे 44 पर जाता हुआ स्कोर। स्ट्राइक अब मागे की पास आती हुई। महेंद्र माघे के लिए सागर राइट आर्म ओवर द विकेट, काफी दूर कर बैठे, लगभग दूसरे मोहल्ले में चले गए थे गेंद करने के लिए। बचने की कोशिश हो रही है, दबाव साफ नजर आता हुआ गेंदबाज सागर के ऊपर, क्योंकि सामने उच्च कोटि के बल्लेबाज माइटी महेंद्र माघे और ऊंचे क्लास के बैट्समैन ऊंचे शॉट्स खेलने में वो माहिरत हासिल रखते हैं। फुल टॉस गेंद और स्वंग कर दिया है, 6 रन। वहां से अगर कुछ रन बने तो काफी घातक बन सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने उस कैच छूटने के बाद 4 सिक्सर लगा चुके हैं। स्कोर सिक्सर के मदद के साथ 51 पर जाता हुआ, रनों का अर्धशतक लगता हुआ स्कोर कार्ड पर चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे। लगातार गेंद मैदान के बाहर जा रहे और अब जो वॉलेंटियर से उनका काम बढ़ा दिया इस वक्त महेंद्र माघे ने। माननीय श्री दत्ता सेठ दलवी साहब से निवेदन है, जिन्होंने पानी की सुविधा उपलब्ध की है, उनको वीआईपी मंच पर आना है। मर्तबा ऑन साइड में खींच के मार दिया गेंद, पहला बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग डीप मिड विकेट की दिशा पर माघे के लिए। ओहो, 2 रन पूरे करते हुए यस नो वेट का कॉम्बिनेशन नहीं था, 1 शॉट का भी इशारा था वह यस। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 की पर। महेंद्र माघे जैसे बल्लेबाजों पर रन शॉट भाग कर चले गए थे, हालांकि उनको स्ट्राइकर एंड पर आना था। छोटी गेंद लेकिन मिस टाइमिंग कर बैठे, गेंद ज्यादा आसमान में चली गई, पूर्वानुमान काफी गलत डीप मिड विकेट के खिलाड़ी का और तीसरा जीवन दान लगभग मिलता हुआ महेंद्र माघे को। इस बीच 2 रन पूरे करते हुए क्या खराब फील्डिंग इस वक्त चलती हुई, फील्डिंग डिपार्टमेंट काफी खराब चलता हुआ अटाली टीम का। देखिए हर मैच में हर अच्छा बैट्समैन खेलेगा, अच्छी बल्लेबाजी करेगा, ये जरूरी नहीं हर गेंदबाज हर मैच में अच्छी गेंदबाजी करेगा, ये काफी निर्णायक नहीं रहता, लेकिन हर एक अच्छा खिलाड़ी अपनी टीम के लिए रन और कैचेस पकड़ना बहुत जरूरी होता है। माघे ने उठा दिया महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में, जिस नाम के लिए जाने जाते उस काम को अंजाम देते हुए 6 रन। जो भी दर्शक ने कैश लिया है उनको अविनाश कहने की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है।
मागे। ओहो, सजनी चली गई साजन के घर, गेंद दूर गई गिरती हुई जंगलों में। 6 रन। देखिए, इस टूर्नामेंट का लगभग दूसरा अर्धशतक महेंद्र मागे के बल्ले से निकलता हुआ 14 गेंदों पर 50 रनों की पारी के लिए वेल प्लेड महेंद्र मागे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 67 बने और 67 का टारगेट है। आइए दोस्तों, अगले इनिंग में क्या कुछ होता है, आगे की कहानी जगदीश तारमले की जुबानी। जामुलपाड़ा के कैप्टन और भावाले के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना मैं आमंत्रित करता हूँ। वॉइस ऑफ शेरे जगदीश तारमले। थैंक यू आदित्य। शैलेश केणी प्रतिष्ठान आदित्य स्पोर्ट्स निंबवली आयोजित कैलासवासी शैलेश केणी स्मृती चषक 2020 या स्पर्धेचा आज दुसरा दिवस बुधवार दिनांक 2/12/2020 पहिली मॅच आपल्यासमोर रंगली पिंपळनेर वर्सेस कुरुन आणि त्या मॅच मध्ये पिंपळनेर संघाने विजय संपादित केलाय आणि दुसरी मॅच याच्या दिवसातली आपल्यासमोर अटाळी वर्सेस चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे या मॅच मध्ये बॅटिंग करत असताना महेंद्र मागीच्या बॅटमध्ये एक अर्धशतक आपण पाहिलं। खूप चांगली धावसंख्या वाशिर संघाच्या माध्यमातून या मॅच मध्ये उभी केली गेली। विश्वास मागीचे देखील एक चांगला सहयोग या इनिंग मध्ये त्याला लाभलं आणि आता मात्र 68 धावांचं टार्गेट चेस करायचं बॅटिंग करत असताना टीम अटाळी संघाला। कल्याण ग्रामीण विभागातला एक दर्जेदार संघ अटाळी हा संघ इथे मात्र कशा प्रकारे टार्गेट चेस करतो जाव्यात उपस्थित लाडक्या मायबाप क्रिकेट रसिकांचं क्रिकेटच्या या रोमांचकारी अद्भुत आणि अद्वितीय दुनियेमध्ये मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत। षटक क्रमांक पहिला घेऊन सातत्यानं ज्या खेळाडूनं गेली 4 ते 5 वर्ष चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे संघासाठी सातत्यानं खूप चांगली कामगिरी केली आहे। पहिलं षटक नेहमीच तो हातात असतो। हिरामन शेलार, डायमंड ऑफ पीटीसी, हिटमॅन ऑफ पीटीसी अशा खूप साऱ्या नावाने ओळखला जातो हा खेळाडू। याच मैदानावर तब्बल 6 बॉलवर 6 षटकार ठोकण्याचा विक्रम देखील ज्या खेळाडूच्या नावावर आहे। तो खेळाडू गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल। षटक क्रमांक पहिलं घेऊन स्ट्राइक एंडला बॅट्समन अजय आणि नॉन स्ट्राइक एंडला विनायक। दोन्ही संघाला शुभेच्छा, बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ टीम। तटीय संघाच्या बाहेर 2 खेळाडू लेट्स प्ले, पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय। हेच राजू केणे आपण कुठे असेल तर आपण व्यासपीठावर यायचंय। राजू केणे पहिलाच बॉल एज लागली, गॅप मध्ये बॉल खूप वेगाने मागे जातो थर्ड मॅन दिशेला। गुड फिल्डिंग, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण इथे पाहायला मिळते। फेकी होते आणि तोपर्यंत इथे मिळते ती फक्त एकच धाव। भावाळे संघाचा संघनायक जर तुम्ही ऑन टाइम आला नाही तर तुम्हाला पेनल्टी लावली जाईल कारण दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात झाली आहे।
पहिल्या बॉलवर एक सिंगल. इथे मात्र डावखुरा त्याचा फलंदाज स्ट्राईक एंडला यावे. पहिला बॉल फेस करेल बॅट्समन विनायक. 68 धावा या मॅच मध्ये बनवायच्यात. बॅटिंग करत असताना टीम अटाईला दुसरा दिवस या स्पर्धेचा. यानंतर देखील एक चांगली लढत जांभुलपाडा विपक्ष भावाळे या दोन संघादरम्यान. त्यानंतर चौथी लढत आपल्या समोर रंगणार आहे. जय हिंद देवरुंग वर्सेस बल्लानी. एक जबरदस्त मॅच. आणि शेवटची मॅच पहिल्या फेरीतली वाडेकर विपक्ष आमने. हा फटका ऑन साइडला फसला क्षेत्ररक्षक टीप मध्ये. कॅच ड्रॉप होते. उज्ज्वल शेलार होते. कॅच ड्रॉप. तोपर्यंत एक सिंगल इथे कंप्लीट केली जाईल. अकाउंट ओपन केलं तर बॅट्समन विनायकच्या बॅटमधनं एक सिंगल इथे मी ते स्कोर काढवा. धावा संख्या 2. चांगली सुरुवात पहिल्या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत केली जाते ती हिरामन शेलारच्या माध्यमातून. ओव्हर द विकेटनी स्टेप आउट केला हा फटका. बॉल आतमध्ये इनफिल्डच्या आतमध्ये अडवण्यात यश येते. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे होतंय आणि तोपर्यंत मी तिथे एकच धाव. अतिशय चांगलं षटक इथे हाताळलं जातं. आतापर्यंत 3 बॉल हाताळलेत आणि फक्त 3च धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 68 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये चेस करायचंय. आक्रमक बॅटिंग इथे करावी लागेल अटाई टीमला. गुड बॉलिंग. गतीमध्ये परिवर्तन. फुललेंचा हा बॉल इथे कोदून काढला. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू कलेक्ट करतोय. एकही धाव इथे दिली जात नाहीये. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत हिरामन या ओव्हर मध्ये करतोय. 4 बॉलचा केस झाला. 3 धावा स्कोर कार्डवर. 68चं टार्गेट चेस करायचे. पहिल्याच ओव्हर मध्ये थोडासा बॅकफुट लढकलेला आपल्याला पाहायला मिळतो टीम अटाळी. हाफ ट्रॅकर बॉल ऑन साइडला इनफिल्डच्या वरून केला. एक चांगला स्ट्रोक. बॉलला सरळ फेकून दिला. दी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. बॅट्समन विनायकच्या बॅटमधनं येतोय हा एक संघर्षमय षटकार. कारल्याच्या डोंगरावर पाण्याचा वाहतोय झरा. आई तुझ्या डोंगरावर पाण्याचा वाहतोय झरा. येस थँक्यू. 6 धावा येते धावफलकावर पाहायला मिळतात. स्कोर कार्ड धावा संख्या 9. एक हाफ ट्रॅकर बॉल. लास्टचे 4 चेंडूच्या कंपॅरिझन मध्ये हा बॉल थोडस लाईन जर आपण पाहिलं तर थोडीशी मागे होती. त्यावर एक चांगला स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. 6 धावा येते मिळतात. स्कोर कार्ड धावा संख्या 9. ओव्हर पिच बॉल. ही लाईन चांगली आहे. हा बॉल चांगला इथे निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूच्या सहाय्यानं षटक क्रमांक पहिलं संपन्न झालं. स्कोर कार्डवर धावा संख्या 9. टार्गेट आहे 68 धावांचा. 18 बॉल इथून मात्र बनवायच्या त्या 59 धावा या मॅच मध्ये. एक बॉल हाफ ट्रॅकर त्यावर एक 6 आणि त्यानंतर मात्र उर्वरित सर्व बॉल खूप चांगला लाईन वर पाहायला मिळाले हिरामन शेलारच्या माध्यमातून. टॉस केला जातो आमच्या व्यासपीठावर. भावाळे विपक्ष जांभुलपाडा. सेकंड ओव्हर मध्ये गोलंदाजी मार्क वर सज्ज होईल गोलंदाज. उज्ज्वल शेलार. एक वेगळी स्ट्रॅटेजी. दुसऱ्या षटकामध्ये उज्ज्वल आपल्याला पाहायला मिळतोय. 9 धावा स्कोर कार्डवर आतापर्यंत. टॉस केला जातो आमच्या व्यासपीठावर. भावाळे विपक्ष जांभुलपाडा. चला मॅच सुरू करायचे. थोडं फास्ट घ्या चिरवो वाशेर टीम. हा ओव्हर पिच बॉल. स्टँड अँड डिलिव्हर बॉल एक्झॅक्टली गेला कुठे.
इलेक्ट्रिसिटीची वायर आमच्या या मैदानातून गेली, लक्षात घ्यायचं. जर त्या वायरला बॉल लागून जर तुम्ही कॅच पकडला तर फलंदाजाला बाद दिलं जाईल, लक्षात घ्या. इथे नशीब वाशेरी संघाचे नक्कीच मी म्हणेन चांगले आहेत, कारण पहिल्या इनिंग मध्ये 4 कॅचेस ड्रॉप झाल्या त्या महिंद्रच्या, आणि इथे हा बॉल प्रॉपर टायमिंग झाला होता, परंतु तो इलेक्ट्रिसिटी वायरला लागून पुन्हा एकदा मैदानामध्ये थांबला. नशीब साथ देते वाशेरी संघाला आजच्या या दिवसामध्ये. दुहेरी अंक धावफलक प्रवेश करतोय. स्कोर कार्ड व धावा संख्या आपल्याला पाहायला मिळते 10 धावा. दुसरं षटक येते प्रगतीपथावर उज्ज्वल शेलारच्या माध्यमातून. हाफ ट्रॅकर बॉल ऑन साइडला कॅप मध्ये घेतात, बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर निघून जाईल. 1 बाउन्स ओव्हर द रो, सीमारेषेच्या पलीकडे चौकार. लाईन थोडीशी मागे होती, त्यावर ऑन साइडला एक चांगला स्ट्रोक. पुलचा हा फटका खूप चांगल्या पद्धतीने हाताळला जातो बॅटिंग करत असताना विनायकच्या बॅटमधनं. हा एक चौकार आपल्याला पाहायला मिळतो. स्कोर कार्ड व धावा संख्या 14 धावा. $14 runs on the scoreboard. उज्ज्वल शेलार उर्दू विकेटनी चांगला स्ट्रोक ऑन साइडला. वॉटर स्ट्रोक, प्रॉपर टायमिंग, परफेक्ट एक्झिक्युशन. बॉलला फेकून देतोय सीमारेषेच्या पलीकडे. विनायकच्या पॅटमध्ये नेतो एक धमाका षटकार. जबरदस्त स्ट्रोक या ठिकाणी लावलाय तो विनायकच्या बॅटमधनं. प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारा हा फटका होता. 6 धावा स्कोर कार्डवर धावफलक पुढे शकतो. धावा संख्या 20. हा बॉल चांगला, इथे लाईन चांगली आहे. ऑफस्टम्पच्या बाहेर फुल लेनचा बॉल वेगानं हाताळला. कॉन्क्रीटची खेळपट्टी खूप वेगानं स्किट होऊन आला. इथे बॉलच्या लाईन मध्ये येऊ शकले नाहीत. एक डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. कमबॅक करतोय उज्ज्वल. ओव्हर पिच बॉल उंच हवेत, झेलची शक्यता. इरामन शेलार बॉलच्या खाली, कॅच ड्रॉप, परंतु इथे मात्र बॉल अडवला. येस, 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात. स्वतः निराश असेल कारण एक महत्वपूर्ण खेळाडूची कॅच इथे ड्रॉप केली आहे. या डबल बरोबर स्कोर कार्ड पुढे शकतो. धावा संख्या 22. 22 धावा. 68 धावांचा टार्गेट आहे. चांगला बॉल. प्रशांत भोईर, एक मिनिट मी त्याला कॉल करतो. मी त्याला कॉमेंट करतो. तुम्ही 10 मिनिटं थांबा. दोन संपन्न झाला. स्कोर कार्ड धावा संख्या 22. 68 धावांचा टार्गेट या मॅच मध्ये चेस करायचं. 12 बॉल आणि विजयासाठी सन्मान्य बॉबी शेट केने विनंती, आपण व्यासपीठावरून त्यांना पण व्हायचं स्वागत आहे आपल्या या चषकामध्ये. सेहेचाळीस धावांची आवश्यकता 12 बॉल मध्ये या मॅच मध्ये बनवायचे. तर 46 रन्स. बॉलिंग मार्क षटक क्रमांक 30 घेऊन सज्ज होईल महेंद्र माघे. दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक या स्पर्धेला ज्यांच्या माध्यमातून लाभले सन्माननीय बॉबी शेट केने यांचा मनपूर्वक आभार. महेंद्र सज्ज होते षटक क्रमांक 30 घेऊन. पहिलाच बॉल ओव्हर पिच, कॅप मध्ये घेतात. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. गुड फिल्डिंग, चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे होत आहे आणि त्याबरोबर मी तिथे एकच धाव. स्विंग गोलंदाजी आपल्या महेंद्रच्या माध्यमातून पाहायला मिळते या मॅच मध्ये. स्कोर कार्ड धावा संख्या 1 ने पुढे सकते. धावा संख्या 23. 23 रन्स.
11 बॉल 45 धावांचं समीकरण. या मॅच मध्ये अजूनही एकही फलंदाज बाद झालेला नाहीये अटाली टीमचा, परंतु धावा देखील जमवणं महत्वाचं आहे जर सामना जिंकायचा असेल तर. क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन, कारण लेफ्ट अँड राईट अँड कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये प्रत्येक बॉलवर जर स्ट्राईक रोटेट झाली तर मात्र क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन करावं लागतं आणि गोलंदाजाला देखील आपली लाईन अँड लेंथ अगदी व्यवस्थितरित्या मेंटेन ठेवावे लागते. धावकुराचा फलंदाज कशा प्रकारे याला हा गोलंदाजी करू शकेल महेंद्र, एक पाहणं उत्सुकतेचं नक्कीच असेल या ठिकाणी. फुल टॉस ऑन साइडला, चांगला स्ट्रोक, बॉलला फेकून दिलाय विनायकनं सरळ सीमारेषेच्या पलीकडे. 6 धावा. फुल टॉस हा बॉल आणि त्यावर एक चॅम्पियन फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. बॅट्समन विनायकच्या बॅटमधनं संघर्ष करतोय हा खेळाडू, ज्याचा झेल ड्रॉप झाला होता इरामनच्या माध्यमातून. इथे मात्र खूप चांगली इनिंग साकारतोय. 29 धावा, 29 रन ऑन स्कोर बोर्ड. एक चांगलं बॅटल विनायक वर्सेस महेंद्र. टॉप एज संधी आहे. कोणीच खेळाडू कॅचवर धावले नाहीत. एक्झॅक्टली काय घडलं मैदानाच्या आतमध्ये? कॅच इथे संधी निर्माण केली होती, पहिल्या बॉलवर षटकार त्यानंतर संधी निर्माण केली होती, परंतु कॅच साठी कोणी प्रयत्न केले नाहीत. एक धाव इथे मिळते. स्कोर कार्डवर धावा संख्या 30. अजूनही 38 धावांची गरज आहे. 37 धावांची गरज, कारण 67 धावांचं टार्गेट आहे या मॅच मध्ये. 66 धावा स्कोर कार्डवर लावला गेला विजयासाठी. 37 धावांची आवश्यकता. 9 बॉल 37 बनवायचे या मॅच मध्ये. थोडस फास्ट घ्या प्लीज वाशिरे टीम. स्टेप आउट झाले होते, लाईन पाहिली. येस इट इज अ वाईट. पंच वरतीच आमच्याकडे इशारा करतात. एक एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धाव इथे टोटल मध्ये ऍड केली जाईल. स्कोर कार्डवर धावा संख्या 31 धावा, 31. गुड बॉलिंग. लेग कट बॉल होता, स्टेप आउट केलं, पूर्णपणे बीट होत आहेत. चांगली गोलंदाजी. कॉन्क्रीटच्या खेळपट्टीवर खेळण्याचं एक वेगळं तंत्र असतं आणि कॉन्क्रीटच्या खेळपट्टीवर स्विंग गोलंदाजी करणारे खेळाडू खूप चांगल्या पद्धतीने कामगिरी करतात. TDPL ला आपण पाहिलं, जितकी जास्त वेगानं तुम्ही गोलंदाजी कराल तितक्या जास्त वेगानं स्ट्रोक देखील चांगला टायमिंग होत असतो. ऑन साइडला स्टिअर केला अलॉंग द कार्पेट. हा फटका चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं तिथे मिळते. फक्त एकच स्ट्राईक सातत्यानं आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न विनायकच्या माध्यमातून इथे केला जातोय. या सिंगल बरोबर स्कोर कार्ड पुढे धावा संख्या दाखल करून पाहायला मिळते ती 32 धावा, 32 रन्स. सात बॉल 35 धावांची आवश्यकता. या बॉलवर जर एक मोठा स्ट्रोक आला तर मात्र पुढच्या ओव्हरमध्ये 5 षटकार नक्कीच मारावे लागतील. हाफ ट्रॅकर बॉल ऑन साइडला, सीमारेषेच्या पलीकडे. बॅट्समन विनायकच्या बॅटमध्ये तो एक षटकार. धावसंख्या फटका आपल्याला पाहायला मिळते 38 धावा. विजयासाठी 6 बॉल 29 धावांची आवश्यकता. थँक्यू. 5 बॉल 6 बॉल 29 आवश्यकता. जरा क्षेत्ररक्षण पांघरवून घ्यायचं प्लीज.
जांभूळपाडचे एक दर्जेचा खेळाडू सुरेश पारध्याला विनंती करतो आपण व्यासपीठावर स्थान बनवायचं. स्वागत आहे आपलं या चषकामध्ये. 6 बॉल 29 धावांची आवश्यकता. पाच षटकार लावावे लागतील या मॅच मध्ये. हाफ ट्रॅकर बॉल ऑन साइडला. पहिला बॉल तर नक्की 6 धावा आल्यात. हा बॉल 29 ची आवश्यकता असताना पहिल्याच बॉलवर 6 धावा इथे पाहायला मिळतात. खूप चांगला संघर्ष. सलामीची जोडी विनायक आणि अजयच्या माध्यमातून. अजयच्या बॅटमधनं हा षटकार आणि खूप चांगली पार्टनरशिप या दोन खेळाडूंच्या माध्यमातून आता आपल्याला पाहायला मिळते. 6 धाव्यांबरोबर स्कोर कार्ड पडू शकतो. धावा संख्या 44. 44 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड. स्ट्रोक ऑन साइडला अलॉंग द कार्पेट. क्षेत्ररक्षण टीम मध्ये आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. फेक होईल कारण स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न इथे विनायकचा. एक जाव. स्कोर कार्ड धावा संख्या 45. 45 रन्स. चार बॉल 22 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये. 4 षटकार मारावे लागतील 4 बॉलवर. चार बॉल 22. संघर्ष खूप चांगला पाहायला मिळाला अटाळी संघाच्या माध्यमातून. खूप चांगली बॅटिंग नक्कीच केली परंतु टार्गेट खूप मोठं होतं. चांगला बॉल लोवर फुल टॉस ऑफ स्टंपच्या दिशेला. एक धाव त्यावर इथे मिळते. आता मात्र औपचारिकता 3 चेंडू फक्त हाताळायचे. 3 बॉल विजयासाठी 21 धावांची आवश्यकता. खूप चांगली बॅटिंग या मॅच मध्ये महेंद्र मागीच्या माध्यमातून आपण पाहिलीच आणि त्याला संघर्ष करत असताना प्रत्युत्तर देत असताना विनायकच्या बॅटमधून आतापर्यंत एकंदरीत 4 षटकार आणि जवळजवळ 34 धावांवर तो खेळतोय 1 चौकारच्या सहाय्यानं. चांगला संघर्ष विनायकनं देखील केला या मॅच मध्ये परंतु धावसंख्या खूप मोठी होती. उज्ज्वलचं एक चांगलं षटक आलं. त्यानंतर हिरामनने देखील पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 8 धावा दिला. फुलरेंचा हा बॉल ऑन साइडला. औपचारिकता शिल्लक. एक सिंगल इथे देखील कंप्लीट केली जाईल. स्कोर कार्डवर धावा संख्या सिंगल बरोबर पुढे शकतो धावा संख्या 47 धावा. नक्कीच प्रत्येक बॉलवर इथे मात्र क्षेत्ररक्षकांना थोडस कसरत करायला लावली आहे. कारण आहे त्याचं लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन मैदानाच्या आतमध्ये. लेग कट करण्याचा प्रयत्न परंतु एक व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न करत असताना हा बॉल बी मध्ये त्या हाताळला गेलाय. नो बॉल. फ्री हिटचा हा बॉल चांगला हाताळला गेला. शॉट फाईनल तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण. 1 बॉल शेवटच्या इनिंग मध्ये इथे हाताळायचा आणि मॅच जवळजवळ पूर्णपणे झुकली चिरबॉल स्पोर्ट्स वाशेरी संघाच्या हातामध्ये. पुढील सामना श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा विपक्ष भावाळे. 2 संघादरम्यान एक चांगली फाईट. व्हाईट बॉल इस सिलेक्शनच्या बाहेर पंच इशारा करतात. व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एक धाव इथे ऍड केली जाईल टोटल मध्ये.
शेवटचा बॉल इनिंगचा बॉल उंच हवेत गेल्या क्षेत्ररक्षक जज करतात येस इट्स आउट. फलंदाज बाद होतोय. मॅच जिंकली चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरीने. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन हँड हार्ड लक टीम अटाळी. बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर नेक्स्ट टुर्नामेंट. मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा महेंद्र माघे. 6 पारितोषिक आहेत या स्पर्धेमध्ये. खूप चांगले दर्जेदार आयोजन. शैलेश केणी स्मृतिचषक 2020 या स्पर्धेत आपण पाहताय. यायचं मॅन ऑफ द मॅच आणि पुढील सामन्यासाठी सज्ज राहायचं. भावाळे विपक्ष जांभूलपाडा. मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा महेंद्र माघे.